हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 16 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहां रखी है? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो दुबई में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा और यूएई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के द्वारा भारत मार्ट की आधारशिला रखी गई है। यह जो भारत मार्ट है, यह दुबई में जैबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना। यानी कि भारत मार्ट के माध्यम से भारत के जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, वो खाड़ी के देशों में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि यूएई से रिलेटेड हैं, तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही में अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया गया है। इसके अलावा दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी, इसकी भी घोषणा की गई है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भारत, कतर और तुर्की को एक सम्मानित अतिथि के रूप में नॉमिनेट किया गया था। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूएई का गोल्डन वीजा कुछ समय पहले प्राप्त हुआ है। भारत यूएई के सेना के बीच डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2024 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है गैल। गैल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो उसके द्वारा यूएई के साथ 10 वर्ष के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी के लिए समझौता किया गया है। यानी यूएई गैल को 10 साल के लिए एलएनजी उपलब्ध कराएगा। भारत, फ्रांस और यूएई की वायुसेना के बीच अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया गया है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाता है। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ई बुक की अगर हम बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजी नेमू किस राज्य का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में काजी नेमू को अपना राज्य फल घोषित किया गया है, यानी स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है। तो दोस्तों, असम सरकार ने ऑफिशियली तौर पर अब ये कहा है कि जो काजी नेमू है उसे राज्य फल बनाया गया है। काजी नेमू को साइट्रस लिमोन भी बोला जाता है। काजी नेमू एक प्रकार का नींबू होता है, तो इसी को अभी हाल ही में स्टेट फूड बनाया गया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा। आपको याद रखना है कि काजी नेमू को 2019 में जीआई टैग भी दिया गया था। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि असम की गवर्नमेंट के द्वारा एक सींग वाले गैंडे को राज्य पशु, सफेद पंख वाले बतख को राज्य पक्षी और होलोंग को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। इसके अलावा फॉक्सटेल ऑर्किड को राज्य फूल भी घोषित किया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं असम के बारे में। चलिए असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया जाएगा। पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डिब्रूगढ़, असम में। इसके अलावा हेमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम का पहला खंड जारी किया गया है। यह एक पुस्तक है, तो इसको अभी हाल ही में जारी किया गया था। अमित शाह जी के द्वारा दिल्ली में असम के ब्रेव हार्ट लाचित वरफुकन पुस्तक का भी अभी हाल ही में अनावरण किया गया है। दोस्तों, प्रदूषण से निपटने के लिए असम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा गुवाहाटी में 200 इको बसों का अनावरण किया गया है। असम के पूर्व मंत्री शरद वरकोटोकी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, असम में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का कुछ समय पहले उद्घाटन किया गया था और असम के विश्वनाथ घाट को 2023 में
भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। असम सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान शुरू किया गया था कुछ समय पहले। असम की गवर्नमेंट के द्वारा गुणोत्सव 2024 भी शुरू किया गया था। चलिए अब असम की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप असम की लोकेशन देखिएगा, ये है असम। तो पूर्वोत्तर के बड़े राज्यों में असम का नाम आता है। कैपिटल इसकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा और ये बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 126। लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा IIT जम्मू। तो IIT जम्मू के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर करण नथवानी। तो उनके द्वारा ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया गया है और यह अपनी तरह का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें किसी भी ड्रोन को उसकी ध्वनि के माध्यम से पहचाना जाएगा। दोस्तों, इस एंटी ड्रोन सिस्टम में कैमरे या राडार की आवश्यकता नहीं होगी और इसके माध्यम से भारत के बॉर्डर पर निगरानी की जा सकेगी, यानी कि जो अवैध गतिविधियां होती हैं ड्रोन के माध्यम से बॉर्डर पर, उनको रोका जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो IIT मद्रास के द्वारा दूसरा ऑफशोर कैंपस श्रीलंका में स्थापित किया जाएगा। IIT कानपुर ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा को अभी हाल ही में शुरू किया है। IIT कानपुर ने कृत्रिम बारिश कराने की तकनीक को डेवलप किया है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे 40 और IIT दिल्ली 46वें स्थान पर रहा है। IIT दिल्ली के द्वारा अबू धाबी में अपना कैंपस स्थापित किया गया है और IIT मद्रास के द्वारा तंजानिया में अपना पहला कैंपस खोला गया है। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के द्वारा IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमगोव अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए किस अधिकार का उल्लंघन बताया है? आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी जानकारी को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1) के ए का उल्लंघन है। इलेक्टोरल बॉन्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक प्रकार से राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला चंदा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने SBI से यह कहा है कि अप्रैल 2019 से अब तक जो उसके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं उसका डिटेल चुनाव आयोग को दे और इसके अलावा वो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचना भी बंद कर दे। यहां पर समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। तो यह एक प्रकार का वचन पत्र होता है जिसके माध्यम से भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी SBI की शाखाओं से बॉन्ड को खरीद सकता है और फिर वो अपनी मनपसंद राजनीतिक दल को वो दान कर सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है तो आप क्या करेंगे? SBI की शाखा में जाएंगे, वहां से बॉन्ड खरीदेंगे, यानी वो वचन पत्र खरीदेंगे और फिर उसके माध्यम से आप राजनीतिक दल को चंदा प्रदान कर सकेंगे। तो इस योजना को बंद कर दिया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सूचना के अधिकार की, यानी RTI की, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन की। तो इसे कब लागू किया गया था? 2005 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि RTI को कब लागू किया गया था? 2005 में। तो इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, लेकिन याद रखना होगा कि RTI के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ डेजर्ट शुरू की जाएगी? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ डेजर्ट शुरू की जाएगी। यह मध्य पूर्व में पहली लग्जरी ट्रेन बनने वाली है। तो सऊदी अरब का जो डेजर्ट है उसकी यात्रा करवाई जाएगी ड्रीम ऑफ द डेजर्ट के द्वारा। दोस्तों, यह जो ट्रेन है ये सऊदी अरब की कैपिटल रियाद से शुरू की जाएगी और इसकी जो कुल यात्रा होगी वो होगी 800 मील की। चलिए कुछ ऐसे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि सऊदी अरब से रिलेटेड हैं। तो भारत और सऊदी अरब के बीच राजस्थान में अभ्यास सदा तंसीक का आयोजन किया गया है। सऊदी अरब, मिस्र और UAE, ईरान और इथियोपिया को अभी हाल ही में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पहला अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा। सऊदी अरब 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाला है
और याद रखिएगा सऊदी अरब ने हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत के साथ एक समझौता भी किया है। सऊदी अरब की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। और करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। और आपको याद रखना है कि सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमन TTE कौन बनी है? आंसर हो जाएगा सिंधु गणपति। तो दोस्तों सिंधु गणपति जो है वो दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक यानी TTE बनी है। याद रखिएगा कि गणपति ने रेलवे में अपना करियर 2003 में शुरू किया था। चलिए दोस्तों कुछ प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हैं। शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति हैं। चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं भारत की। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। इसके अलावा पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। M बीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। इसके अलावा दोस्तों रायना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। और किम कॉटन ICC मेंस T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला हैं। तो ये सभी महिलाएं आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। तो दोस्तों जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 16 और 17 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाएगा। आपको याद रखना है कि इस सम्मेलन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक भागीदार राज्य के रूप में भूमिका निभाएगी। दोस्तों जल जीवन मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसे 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है घरों में पीने योग्य जल उपलब्ध कराना। तो वर्तमान में 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को पीने योग्य जल मिल रहा है इसी योजना के माध्यम से। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत 5.12 लाख से अधिक गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है। तो ये आंकड़ा भी आप नोट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो आतंकवाद से निपटने पर पहली बार यूरोपीय यूनियन भारत गोलमेज सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 का आयोजन ब्राजील में हुआ है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन गोवा में हुआ है। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक 2024 अबुजा नाइजीरिया में हुई है। और खनिज मंत्रियों का सम्मेलन 2024 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। G77 शिखर सम्मेलन युगांडा में हुआ है। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश का निलंबन हटा दिया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा भारत के कुश्ती महासंघ पर प्रतिबंध लगाया था, तो अब इस प्रतिबंध को हटा दिया है। 23 अगस्त 2023 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ पर प्रतिबंध लगाया था। बात करते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की। तो इसका गठन हुआ था 1912 में और इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इसमें सदस्य कितने हैं? 176। अध्यक्ष हैं नेदाद लालोविच। दोस्तों बात करते हैं भारतीय कुश्ती संघ की यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 27 जनवरी 1967 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा संजय कुमार जैन ने। तो संजय कुमार जैन जो हैं वो अब IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। दोस्तों संजय कुमार जैन एक चार्टेड अकाउंटेंट रहे हैं। उन्होंने इससे पहले मुंबई के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में भी काम किया हुआ है। दोस्तों बात करते हैं IRCTC की। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन और MD है संजय कुमार जैन। चलिए दोस्तों हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ।
LIC म्यूचुअल फंड प्रबंध के MD और CEO कौन बने हैं? रवि कुमार झा। टाटा डिजिटल के MD और CEO कौन बने हैं? नवीन ताहिलियानी। कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ओल्जास वैक्टिनोव। इसके अलावा भारत में ADB की कंट्री निदेशक कौन बनी है? मियो ओका। राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अहमद अबद बिन मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिप्पो दिवस या वर्ल्ड हिप्पो डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 फरवरी को। तो दोस्तों, हिप्पो की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 फरवरी को विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि हाथियों और गैंडों के बाद तीसरा सबसे बड़ा मैमल्स कौन है? हिप्पो। फरवरी माह में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती भी मनाई गई है और राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया है। 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी मनाया गया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के पिटारे को। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, PM मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? UAE में। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 कौन चुने गए हैं? सामार जोसेफ। CBSE बोर्ड का ऑफिस किस देश में खोला जाएगा? UAE में। ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किसने किया है? नीति आयोग ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलाम को। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां शुरू की जाएगी? दुबई में। अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां शुरू किया गया है? चेन्नई में। AFC एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? कतर ने। उषा किरण खान का निधन हो गया है, वह कौन थी? साहित्यकार। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? त्रिनिदाद और टोबैगो में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विटामिन और उसके रासायनिक नाम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का निकोटिनिमाइड और इसके अलावा विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटीन और विटामिन B12 का साइनोकोबालामाइन। और दोस्तों, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल और विटामिन K का फाइलोक्विनोन। तो ये सभी विटामिन और उसके रासायनिक नाम हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2015 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।